Hello students, this is Engineer Vijay Rana, HOD Physics and co-founder IITians Classes Hamirpur. So welcome back in our second part of video. जैसा लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए थी कि MBBS में नीट की कितनी कट ऑफ जा सकती है हिमाचल की अगर हम बात करें। वो वीडियो मेरिट लिस्ट से पहले की थी। अब जैसा आप लोगों को पता है कि अभी 2 दिन पहले अटल यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट रिलीज की है स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की। तो उसके अकॉर्डिंग अब किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक हम एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। जो पहली वीडियो थी उस पर बहुत अच्छे व्यूज आए, सभी लोगों ने देखा है उसको, मेनली 3000 प्लस व्यूज उसके ऊपर हो चुके हैं। तो इस बार भी अभी भी मेरे पास काफी कॉल्स आ रही है, लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, जनरल कैटेगरी है, SC है, ST, OBC, EWS। तो वही सारी डिस्कशन आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ वन बाई वन। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप देखोगे मैंने पहले ही सारी चीजें बोर्ड पे लिख के रखी हैं ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है ये मैंने पिछली बार भी बताया था जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को भी पता चलेगा कि सबसे डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना जनरल कैटेगरी को। जो अदर कैटेगरीज हैं, SC है, ST है, OBC है, उसमें फिर भी हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा इस बार बहुत अच्छे से। बट जनरल में बहुत मुश्किल है, आप लोगों को पता भी चलेगा, जुड़े रहे मेरे साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये 504 मार्क्स जो मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, 284 है स्टेट कोटा के लिए। जो ऑल इंडिया कोटा है वो अलग है, और इससे अलग 36 सीट्स और हैं जो ESI कोटा में जाती हैं, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा वाली सीट्स हैं। तो जैसा सभी लोगों ने मेरिट भी देखी होगी, आप सभी लोगों ने, तो हर कोई क्लियर कट आइडिया लगा सकता है कि अगर हम जनरल में देखें जो 284th पोजीशन पे है उसको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट एडमिशन होगा चंबा मेडिकल कॉलेज में। तो अगर मैं उस सिनेरियो के हिसाब से बातें बताऊं सारी, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल में, स्टेट रैंक 284, मैंने 1 ऐड किया अगर आप यहां पे देखेंगे, और ब्रैकेट मिलेगा फ्रॉम बिहार। एक कैंडिडेट 284th पोजीशन तक बिहार से है, अगर वो हिमाचली बोनाफाइड उसके पास नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हिमाचल में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि सभी को आइडिया है कि हिमाचल में कट ऑफ अदर स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जाती है। अगर ऐसा कुछ अप्लाई करते हैं लोग तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इन केस अगर ये एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होती है तो स्टेट मेरिट रैंक बिकम्स 285। 285th पोजीशन तक जो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उनको एडमिशन मिलेगा। 284th पोजीशन पे, जैसा आप लोग भी चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट में, अर्शिया ठाकुर है लड़की, 506 मार्क्स। फर्स्ट राउंड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 506 मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा चंबा मेडिकल कॉलेज में। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं आपको थोड़ा सीट्स की सफलिंग के बारे में बताऊं, ये स्पेशली जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 14 और 15 पे स्पेशली मेंशन है कि रिजर्व कैटेगरी की जो भी सीट्स बचती हैं, चाहे वो SC, ST, OBC कोई भी कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, वो सारी की सारी सीट्स शिफ्ट हो जाती हैं जनरल कैटेगरी में। वैसे ये बात सभी लोग जानते हैं कि MBBS की सीट कोई छोड़ता नहीं है। SC, ST, OBC जो कैटेगरी है इनमें तो बहुत ही कम चांस है कि कोई सीट वैकेंट रहे। सीट जो वैकेंट रहती है मेनली वो रहती है फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में, या फिर NRI। वो भी इस बार तो काफी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, चांसेस कम है, लक डिपेंडेंट है। तो मैं वही बात करूंगा जिसकी हमारे पास क्लियर पिक्चर है। वो है हमारे पास, अगर हम डिस्कस करें, वैकेंट सीट है 12। इस बार फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में 12 सीट्स वैकेंट रही हैं। लास्ट ईयर ये 8 थी, इस बार 12 है। क्योंकि अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिजिकली डिसेबल्ड में है 28। आउट ऑफ 28 सिर्फ 16 कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई किया है। 16 में से अगर हम देखें 28 माइनस 16, हमारे पास 12 सीट्स इस बार वैकेंट है फिजिकली डिसेबल की, जो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में फिर अगर हम देखें अब न्यू टोटल सीट्स जो हमारे पास बन जाती हैं वो हो जाती है 296। ठीक है, अगर हम 284 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 296, इस कैंडिडेट को हटाएंगे तो 297 तक हमारे पास ये पहुंच जाएगी। 12 सीट और ऐड हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। अगर ऐसा होता है तो मेरिट नंबर 519। एक चीज और आप याद रखना, आप लोग जब मेरिट लिस्ट देखेंगे तो
सीरियल नंबर के हिसाब से आपने देखना है। एक तो होती है स्टेट मेरिट रैंक, एक होती है सीरियल नंबर वाला पार्ट। स्टेट मेरिट रैंक का मतलब ये हुआ कि वो अदर कैटेगरीज को भी इंक्लूड करके उसने बताया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रैंक 50 है, अगर मैं बोलता हूं कि आपके मेरिट नंबर 50 है, इसका मतलब आपसे पहले जो 49 वाला होगा वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, जनरल हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है। तो हमने जो डिस्कस करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि इंडिविजुअल कैटेगरी को अलग अलग करके दिया है, मिक्सिंग करके उन्होंने मेरिट नहीं निकाली, अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्होंने मेरिट निकाली है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 519 तक जो मेरिट नंबर है, लड़की एक सुहाना 503 मार्क्स तक एडमिशन जा सकता है। ये सारी जो मैंने बातें की है, मुझे पता है कि जो बाकी लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने खुद से एनालिसिस किया होगा, सभी के लिए एक्सपेक्टेड यही कट ऑफ होंगी। बट मैं आपको आज एक सच्चाई बताता हूं, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, जब से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि 284 जो मैंने बताया कि यहां तक, सॉरी टू से, कि इस अर्शिया ठाकुर 506 मार्क्स तक एडमिशन पहुंचे, या उसके बाद जो मैंने बताया कि अगर ये 12 सीट्स ऐड हो जाती हैं तो 503 मार्क्स तक एडमिशन जाता है। इसके चांसेस कम हैं अगर हम पिछले 2 साल का सिनेरियो देखें। तभी मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि जनरल में एडमिशन वाला पार्ट प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है। इसको मैं बताता हूं आपके लास्ट ईयर के हिसाब से। आप अगर लास्ट ईयर की बात करें 2021, सभी को पता है 284 सीट्स लास्ट ईयर भी थी जनरल में। सो एक्सपेक्टेड जो एडमिशन था 284 जनरल स्टेट रैंक में एक लड़की थी आस्था, 499 मार्क्स, 499 मार्क्स तक जाना चाहिए था। अगर हम देखें कि जनरल के लिए 284 सीट्स हैं और 284 पोजीशन पे कोई कैंडिडेट है तो उसको 499 मार्क्स तक एडमिशन मिलना चाहिए था। बट आप देखेंगे कट ऑफ कितनी गई है, 504। ऐसा क्यों हुआ? आगे मैं अगर आपको बताऊं, लास्ट एडमिशन जो हुआ है वो 272 रैंक तक हुआ है, जनरल कैटेगरी रैंक तक, जबकि 284 सीट्स अवेलेबल है, बट एडमिशन कहां पे गया, 272। साथ ही साथ अगर मैं पिछले बार की एक बात और बताता हूं आपको, जो 8 सीट्स हैं वो फिजिकली डिसेबल की भी ऐड हुई है। सो अगर हम देख लें तो टोटल 272 ये हुई, 284 ये हुई, दोनों को माइनस करें तो 12 सीट तो जनरल की यहां से गायब हो गई। 8 सीट्स की बात करें, 8 फिजिकली डिसेबल ऐड हुए तो 20 सीट्स। अगर हम देखें तो 284 में 20 ऐड होना चाहिए था। ये 304 तक पोजीशन तक एडमिशन मिलना चाहिए था जनरल कैटेगरी में, बट मिला कहां तक, 272। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से बातें बता रहा हूं आपको, ये फैक्ट मैंने जो बताया पेज नंबर 14 और 15 आप अच्छे से रीड करना, जो प्रोस्पेक्टस में दिया है वहां पे आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, उसमें जो हाई रैंकर्स होते हैं, मतलब 600 प्लस मार्क्स हैं, इवन एक कैटेगरी में तो 588 तक मैंने देखा है पिछली बार जो मेरिट चेक की है, उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलता है। मतलब जिन लोगों के एससी, एसटी या अदर कैटेगरीज में 600 प्लस मार्क्स हैं, उनको उनकी कैटेगरी में एडमिशन ना देके जनरल कैटेगरी में एडमिशन दिया जाता है। ये गवर्नमेंट का कुछ रूल है। वो अब 600 से नीचे कितने मार्क्स तक जाते हैं, ये दैट आई डोंट नो, वो तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया उन्होंने क्या सेट किया हुआ है, बट ऐसा हुआ है। आप खुद इसको चेक करें, ये रियल फैक्ट्स हैं। आप अटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लास्ट ईयर की वहां पे आपको मेरिट मिल जाएगी। मेरिट में खुद चेक करें कि जो 504 मार्क्स वाला कैंडिडेट है नमिता शर्मा, जिसको लास्ट एडमिशन मिला है जनरल कैटेगरी में, वो तो 272 पोजीशन पे था, जबकि 284 सीट्स पहले से थी, 8 सीट और ऐड हुई हमारे पास। तो ये सब कैसे हुआ है, कहां गई सीट्स? तो वही मैंने रीजन बताया कि जनरल कैटेगरी में तो एडमिशन प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अदर कैटेगरी से कितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी वाले पार्ट में शिफ्ट होंगे। दूसरी बात, अगर नॉर्मल सिनेरियो चलता है तो मैं बोल रहा हूं आपको कि 499 तक एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, अगर अदर कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स की सफलिंग ना हो जनरल में। कारण क्या है, एक नई चीज और हुई है इस बार 58 कैंडिडेट 600 प्लस मार्क्स वाले हैं। अगर आप मेरिट चेक करेंगे, लास्ट ईयर ये 30s की रेंज में थे, इस बार 58 है, जस्ट डबल। उनमें अगर आप देखेंगे 15 to 20 कैंडिडेट्स के इतने अच्छे मार्क्स हैं कि वो इजीली किसी अदर स्टेट में भी नेशनल लेवल पे कोई भी एमबीबीएस का कॉलेज ले सकते हैं। बट हिमाचल में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, उनको बाहर का कॉलेज भी मिल सकता है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं अपने हिमाचल में ही रहना, हिमाचल में ही वो एडमिशन ले लेते हैं। सो ये लक डिपेंडेंट है, इसके बारे में तो मैं कुछ फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि 15 कैंडिडेट जाएंगे, 20 जाएंगे, या 5 जाएंगे, या 4 जाएंगे, कितने कैंडिडेट जाते हैं। इसलिए मैंने उन सीट्स को इंक्लूड नहीं किया है। इन केस अगर वो 15, 20 या 25 कैंडिडेट्स बाहर जाते हैं,
जैसे एम्स में भी अभी पता है आपको नीट से एडमिशन हो रहा है, एम्स बिलासपुर भी है, कुछ लोग अपने नियर बाई को प्रेफर करना चाहेंगे या अदर एम्स को प्रेफर करना चाहेंगे। कैंडिडेट अगर मूव कर जाते हैं तो कट ऑफ और कम जा सकती है। बट इस जो अगर हम पिछले 2 साल की बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग के हिसाब से, ये वाला सीन तो नहीं रहने वाला है। 284th पोजीशन पे तो बहुत टफ है एडमिशन मिलना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का आपको कंपैरिजन करके बता दिया है कि 284 सीट्स होने के बाद में भी 8 सीट और बढ़ी, फिर भी 272 मार्क्स जनरल कैटेगरी रैंक तक बच्चे को एडमिशन मिला है। सो लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। सो अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी मैंने लिखा है और 465 जो मार्क्स लिखे हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ है जो सेकंड राउंड के बाद गई थी। जैसा सभी लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो स्टेट में अवेलेबल है, ये स्टेट सीट लिखी है मैंने स्टेट कोटा के लिए, एससी कैटेगरी में 85 है। सो अगर हम इस के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, पहले मैं उसके हिसाब से बताऊंगा कहां तक जा सकता है एडमिशन, और उसके बाद जो एक्चुअल में होने के चांसेस हैं वो वाला पार्ट आपको डिस्कस करूंगा। सो मेरिट नंबर अगर हम इसके हिसाब से चलें, टोटल सीट्स 85, बट आप देखेंगे मैंने स्टेट कैटेगरी रैंक 87 तक लिखा है, 2 सीट्स और ऐड की हैं इसमें। जैसा मैंने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि होता क्या है, हर एक कैटेगरी में हिमाचल में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, इस बार तो फिर भी थोड़ा कम है। तो होता क्या है, अगर वो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते, बोनाफाइड नहीं है हिमाचल से, जो टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके एडमिशन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। सो अगर ये 2 कैंडिडेट जो मैंने बताया, एक पंजाब से है बच्चा, एक दिल्ली से है, ये अगर कैंसिलेशन होता है इनका, तो हमारे पास जो स्टेट कैटेगरी रैंक है वो 85 से 87 तक एडमिशन जाएगा। मेरिट नंबर 747, अगर मैं 87 रैंक के हिसाब से बताऊं, मेरिट नंबर 747 एक स्टूडेंट है आयुष, 474 मार्क्स फर्स्ट राउंड में एडमिशन जाने वाला है इस बार, 474 मार्क्स तक आयुष। अगर मैं बात करूं सीट की सफलिंग के बारे में, तो इस बार 4 कैंडिडेट 600 प्लस वाले हैं एससी कैटेगरी में। आप लोग मेरिट चेक करेंगे आपको भी पता चल जाएगा वहां पे, 4 कैंडिडेट 600 प्लस। पिछले 2 साल के हिसाब से अगर हम देखें, ये 4 के 4 आगे शिफ्ट होने वाले हैं, इनको जनरल कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो 4 सीट तो इंक्रीज होंगी ही होंगी जनरल में, 1-2 ज्यादा भी हो सकती है। इन केस इनमें से कोई 600 वाला अगर आउट ऑफ स्टेट ही चला जाता है, तो वो हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो वो तो एक लक डिपेंडेंट है, उसके बारे में तो अभी मैं कोई कमेंट कर ही नहीं सकता हूं, वो प्योरली लक पे डिपेंड करेगा। बट अगर सभी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जो 600 प्लस वाले हैं वो भी हिमाचल में अगर एडमिशन लेते हैं, सो उस टाइम पे 4 सीट्स और इंक्रीज होने वाली हैं। 4 सीट्स अगर और इंक्रीज कर देते हैं हम, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब बन जाती है 91 हिमाचल में एससी कैटेगरी के लिए, जो 85 डिसाइडेड है, बट सीट्स की सफलिंग की वजह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स बन जाती है 91 सीट्स बनने पे मेरिट नंबर 755, ये स्टेट मेरिट नंबर है, यशिका धीमान है एक लड़की, 473 मार्क्स पे उसको एडमिशन मिल जाएगा सेकंड राउंड तक। ये सेकंड राउंड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट राउंड के मैं हिसाब से बता रहा हूं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग डेटा दूं, सो लास्ट ईयर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई थी 5 से 6, लास्ट ईयर भी हुई है। 5 से 6 मैंने इसलिए लिखा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे एससी कैटेगरी है, अदर कैटेगरी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते प्रॉपर, उनका कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनका एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक मतलब एक ऐसी चीज है कि जो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगी, इस पे भी मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी निकलते हैं जिनका फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो 1-2 एडमिशन और आगे बढ़ सकता है एससी कैटेगरी में। बट फिलहाल जो लास्ट ईयर का सिनेरियो है उसके हिसाब से बताएं, 85 सीट्स ये प्लस 4 जो मैंने बताया 2 कैंडिडेट ये अगर कैंसिल हो जाते हैं, 4 सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं जो मैंने बताया कि 600 प्लस वाले हैं, तो टोटल जो एडमिशन जाने वाला है, ये मेरिट नंबर नहीं है, ये स्टेट रैंक है एससी कैटेगरी की, 91 तक एडमिशन जाएगा सेकंड राउंड में। मेरिट नंबर 755, यशिका धीमान 473 मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी इस बार एससी कैटेगरी में। ये और भी इंक्रीज हो सकती है, जैसा मैंने बताया कि डिपेंड करेगा कि ये जो अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट, जो एससी वाले ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, वो अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस चीज पे डिपेंड करेगा। 1-2 बातें और होती हैं, इन केस ऑल इंडिया कोटा में सीट खाली रहती है, जैसे जो रूल है स्टेट कोटा का, तो ये रूल है कि रिजर्व कैटेगरी वाली जनरल में चली जाती है, बट ऑल इंडिया कोटा में अगर कोई सीट खाली रहती है, क्या जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उसी में शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल एससी कोई सीट खाली रहती है, वो एससी में ही जाएगी। तो ये तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगी फिर चीजें।
अब अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के बारे में, जैसे मैंने लिखा एसटी कैटेगरी 451 मींस जो लास्ट ईयर के सेकंड राउंड के कट ऑफ वाले मार्क्स से 451 पे लास्ट एडमिशन गया है एसटी कैटेगरी में। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट बनाया था वीडियो का उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो अब अगर हम डिस्कस करें एक्सपेक्टेड जो हमारे पास एडमिशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टेट कैटेगरी रैंक 45, क्योंकि 45 सीट्स हैं टोटल, जो सीट्स हैं स्टेट में वो 45 है एसटी के लिए। मेरिट नंबर 871 रश्मि 461 मार्क्स हैं, फर्स्ट राउंड में 461 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये जाएगा ही जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने एससी कैटेगरी के बारे में बताया, अब एसटी की बात कर रहा हूँ। जनरल में सफलिंग होती है सबसे ज्यादा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें जितनी सीटें फिक्स्ड हैं वो सीट उनको मिलनी ही मिलनी है। फॉर एग्जांपल 85 एससी में तो 85 होंगी, उससे कम नहीं होंगी, ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा के मैंने कारण भी बताए। वैसे यहाँ पे 45 सीट्स जो एसटी कैटेगरी में है, ये 45 तो होंगी ही होंगी हर एक हालत में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई सफलिंग होगी, 45 तो रहेंगी, बट इसमें फर्दर ऐड होती है सीट। जैसे मैं आपको बताऊं, एसटी कैटेगरी में इस बार सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिसके 600 प्लस मार्क्स हैं, तो ये कैंडिडेट तो जनरल कैटेगरी के एडमिशन से जाएगा। इससे आगे जो है वो 584 वाला है, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ ये मान के चलते हैं, नॉर्मल सिनेरियो बिल्कुल, कि एक कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में जिसको एडमिशन मिल रहा है 600 प्लस मार्क्स पे, सो एक सीट और बढ़ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास हो जाएंगी 46 एसटी कैटेगरी में। मेरिट नंबर 881 शुभम 460 मार्क्स, सो 460 मार्क्स पे सेकेंड राउंड में जो है वो एडमिशन जाएगा एसटी कैटेगरी में। ये तो श्योर शॉट है, जो मैंने ये मार्क्स लिखे हैं, इतने मार्क्स तक तो एडमिशन जाना ही जाना है। बट अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, लास्ट ईयर जो सीट्स का इंक्रीज था वो 10 to 11 था एसटी कैटेगरी में। अगर 45 है तो 10-11 सीट इंक्रीज हुई थी। उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये भी है कि एसटी कैटेगरी के भी कुछ कैंडिडेट, जैसे 584 है एसटी कैटेगरी है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अदर स्टेट में एडमिशन मिल जाए, या फॉर एग्जांपल एम्स में एडमिशन मिल जाए। तो अगर एसटी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट अदर स्टेट में भी जाते हैं तो सीट्स बढ़ने के और भी ज्यादा चांसेस हैं, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होने के एसटी कैटेगरी में और भी ज्यादा चांसेस हैं। बट ये लक डिपेंडेंट है, तो उसको तो मैं नहीं बता रहा हूं, उसको मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है आगे। बट जो श्योर शॉट है एज पर द नंबर ऑफ सीट्स गिवन, वो 460 मार्क्स तक तो जाने वाला है। ये 460 मार्क्स तो जो मैंने लास्ट लिखा है, शुभम जो है लड़का, इसका एडमिशन तो होना ही है एसटी कैटेगरी में। बाकी डिपेंड करेगा कि एसटी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट अदर स्टेट में सफल करते हैं। सो अब अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी जैसे लास्ट ईयर की मैंने कट ऑफ लिखी है 501 मार्क्स, सेकंड राउंड में एडमिशन गया था। जो ओबीसी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है स्टेट कोटा में 14 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सीटों के बारे में डिस्कशन करें, कहां पे एडमिशन जाएगा, कहां तक एडमिशन जाएगा, स्टेट कैटेगरी रैंक 14, मेरिट नंबर इस बच्चे का बनता है 157, अमन प्रताप सिंह 567 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी में 7 कैंडिडेट 600 प्लस हैं, 7 कैंडिडेट्स आर 600 प्लस। और उसके बाद के अगर हम कुछ कैंडिडेट देखें तो नेक्स्ट जो है 598 है, 595 है, फिर से 595 है। तो अगर मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, रिजर्व कैटेगरी में चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी है, 600 प्लस अगर मार्क्स हैं तो पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो जनरल कैटेगरी में उसको एडमिशन मिलेगा, अपनी कैटेगरी में नहीं मिलेगा, उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 7 ये सीट तो इंक्रीज होनी ही होनी है। इसके बाद की अगर बात करेंगे 598 वाले को जनरल में जाएगा क्या, 595 वाला, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। बट अगर मैं पिछले बार की बात बताऊं एक कैटेगरी में 588 मार्क्स वाले को भी जनरल कैटेगरी में एडमिशन दिया गया है। तो इसके बारे में तो फिलहाल मैं कुछ अभी स्ट्रॉन्ग बता नहीं सकता हूं, बट इनका पक्का है कि जो 7 कैंडिडेट हैं 600 प्लस वाले, ये जनरल कैटेगरी में जाएंगे ही जाएंगे। 7 सीट्स इंक्रीज होनी ही होनी है। इनको इंक्रीज करें तो 10 टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज होगी वो 10 हो जाएगी। सो न्यू सीट्स अब हमारे पास अगर बात करें 7 से 10 इंक्रीज हो रही है। अगर 7 सीट्स इंक्रीज होती हैं, वो तो होनी ही है, ये कंफर्म है ये चीज, 7 कैंडिडेट वाला पार्ट। इसमें से हो सकता है कुछ ऑल इंडिया कोटे में जाएं या जनरल कैटेगरी में अपने स्टेट में रहें। मेरिट नंबर 219 तक जो शिवानी है एक बच्ची, 552 मार्क्स तक एडमिशन जाएगा फर्स्ट राउंड में। ये फर्स्ट राउंड में हो जाएगा ये वाला पार्ट। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम मानते हैं कि 10 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो ये प्रकृति कलेर है स्टूडेंट
547 मार्क्स तक एडमिशन जाएगा। अब जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो उसको देख के ही बहुत सरप्राइज होंगे कि सर लास्ट ईयर 501 मार्क्स पे कट ऑफ गई है, इस बार इतनी ज्यादा कैसे दिखाई दे रही है कि 547 550 मार्क्स तक कट ऑफ जा रही है। ऐसा तो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तो यहां तक अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इससे कम ही जाने वाली है कट ऑफ, अगर हम पास्ट ईयर का क्राइटेरिया देखें। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, ये मेरिट चेक आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि अटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर का सेकंड राउंड की जिन लोगों को एडमिशन अलॉट हुआ है वहां की लिस्ट मिल सकती है। वहां पे आप खुद से चेक करें कि 501 पे जो कट ऑफ गई है लास्ट, उस कैंडिडेट की रैंक कितनी थी, कैटेगरी रैंक। आप देखेंगे 34 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 34 सीट्स ओबीसी कैटेगरी में, जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। इतनी सीट तो उनके पास खुद की नहीं थी, 14 सीट्स, और इंक्रीमेंट इतना ज्यादा है, तभी जाके 501 पे जाके कट ऑफ रुकी है। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि ये जो इस बार 600 प्लस वाले कैंडिडेट हैं या 590 वाले कैंडिडेट हैं, इनमें से कुछ लोग अदर स्टेट में भी जा सकते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा को जनरल वाले में एडमिशन मिल जाए, तो कट ऑफ इससे नीचे ही जाएगी। 547 तो मैं भी नहीं बोलता हूं कि किसी भी कंडीशन में ओबीसी की जो कट ऑफ है इतनी ज्यादा रहेगी, इससे कम ही जाएगी। अब जो सीट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 10 के चांस तो स्ट्रॉन्ग चांस है, 10 सीट्स तो इंक्रीज होनी ही होनी है। अब उससे ज्यादा कितनी इंक्रीज होती हैं वो तो फिर काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है। अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई है 465 मार्क्स सेकंड राउंड में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो स्टेट में अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में वो 57 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। सो 57, जैसे मैंने बताया 57 सीट्स है तो 57 तक एडमिशन जाएगा ही जाएगा, बट सीट्स इससे भी ज्यादा इंक्रीज होती हैं, जैसे मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। मेरिट नंबर 809, अगर हम 57 के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं, मेरिट नंबर 809 स्टूडेंट है शशांक जोशी, 467 मार्क्स पे एडमिशन जाएगा। सो फर्स्ट राउंड में 467 वाले का मार्क्स जो शशांक जोशी है, 467 मार्क्स वाले स्टूडेंट का एडमिशन होना ही होना है, ये कंफर्म है, क्योंकि मैंने बताया कि रिजर्व कैटेगरी में सीट्स कम नहीं होती हैं, जितनी सीट्स अलॉट की हैं उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, फर्दर भी इंक्रीज होती है सीट्स, ठीक है। सो अब अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार 4 कैंडिडेट 600 प्लस हैं, 4 कैंडिडेट 600 प्लस हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है, जैसा मैंने बताया कोई भी कैटेगरी हो 600 प्लस मार्क्स हैं, या तो अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं, चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं, बट 1-2 स्टूडेंट अदर स्टेट में जा सकते हैं, प्लस जनरल कैटेगरी में इनको एडमिशन मिल जाता है, जो ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं और जिनके मार्क्स ज्यादा हैं। ये मैं आपको लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, आप खुद भी लास्ट ईयर की सेकंड मेरिट चेक कर सकते हैं। 465 आप चेक करना, 465 मार्क्स स्टूडेंट कौन सी रैंक है उसकी, ठीक है, आपको 57 से ज्यादा ही मिलेगी। सो 4 कैंडिडेट इस बार 600 प्लस है, मिनिमम 4 सीट में इंक्रीज, ये तो पक्का है ही है, 4 सीट इंक्रीज होनी होनी है। सो न्यू सीट बिकम्स 61 सीट्स बन जाती हैं। मेरिट नंबर 834 रितेश शर्मा 465 मार्क्स। तो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ जाने वाली है, जो हम बोल सकते हैं कि श्योर शॉट है, वो रितेश शर्मा है, 465 मार्क्स, जितनी लास्ट ईयर गई थी। और जो सीट इंक्रीज हो सकती हैं उसके बारे में तो जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कितने कैंडिडेट बाहर जाते हैं, बट 4 सीट इंक्रीज होनी होनी है। लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर भी 3 से 4 सीट इंक्रीज हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। 3 से 4 वाला पॉइंट फिर से मैं वही बोलता हूँ कि कुछ लोग कैटेगरी मेंशन कर देते हैं, बट एडमिशन के टाइम पे अगर इंफॉर्मेशन फॉल्स मिलती है तो उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। वो भी कारण होता है कि 1-2 सीट बढ़ जाती है हर एक कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें बैकवर्ड एरिया कैटेगरी के बारे में, सो बैकवर्ड एरिया लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 476 मार्क्स, फर्स्ट राउंड में भी यही थी, सेकंड राउंड में भी यही थी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं इनके 13, सो 13 तक एडमिशन कंफर्म है, जो 13th पोजीशन पे एडमिशन उसको मिलना ही मिलना है बैकवर्ड एरिया में। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें इस बार के लिए, स्टेट कैटेगरी की रैंक 13, मेरिट नंबर 693, हीना विश्वास 480 मार्क्स पे एडमिशन मिलने वाला है फर्स्ट राउंड में बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें, एक सीट इंक्रीज होने के चांसेस हैं, 1 सीट। जो कैंडिडेट है जो इस बार फर्स्ट रैंकर है बैकवर्ड एरिया में, 596 मार्क्स है, तो इसको अगर शिफ्ट किया जाता है अपर कैटेगरी में, जैसे जनरल कैटेगरी में मैंने बताया, या ये आउट ऑफ स्टेट में भी ट्राई करता है, सो एक सीट 1 सीट इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं इस बार। 1 से ज्यादा होगी तो ये तो डिपेंड करेगा, लास्ट में लक डिपेंडेंट है। 1 सीट इंक्रीज होने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। तो अगर वो सिनेरियो रहता है
तो मेरिट नंबर 731, दिव्या वर्मा 476 मार्क्स तक जो लास्ट ईयर थी कट ऑफ वैसे ही इस बार मेंटेन रह सकती है बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें सिंगल गर्ल कैटेगरी में, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 486 मार्क्स सेकेंड राउंड में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 होती हैं इसमें, 1 कॉलेज ईच, 6 कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, एक सीट होती है सभी कॉलेजेस में। तो इसके अकॉर्डिंग मेरिट नंबर 369 अंकिता शर्मा 523 मार्क्स, इनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा, इनका एडमिशन कंफर्म है। अब अगर इसके आगे हम बात करें, एक कैंडिडेट 600 प्लस है यहाँ पे जो टॉपर है सिंगल गर्ल चाइल्ड में, 1 कैंडिडेट 600 प्लस, तो एक सीट इंक्रीज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है एज पर पास्ट ट्रेंड, जैसा ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम से हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो एक सीट इंक्रीज होने के चांस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं हम बोलेंगे। तो उस टाइम पे कैटेगरी रैंक 7, मेरिट नंबर 374, मंदारवा मल्होत्रा 522 मार्क्स तक इस बार सिंगल गर्ल कैटेगरी में एडमिशन जाने के चांसेस हैं। 522 मार्क्स, एक सीट इंक्रीज होने के बाद, इससे ज्यादा कोई भी इसमें कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि कोई सीट इंक्रीज होगी। जो चांसेस हैं वो सिर्फ 1 सीट, इससे अलग जो कैंडिडेट हैं उन सबको सिंगल गर्ल के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 होती हैं, 1 सीट इन ईच कॉलेज। स्टेट कैटेगरी रैंक 6, मेरिट नंबर 2299, पूनम 154 मार्क्स। तो जो 6th पोजीशन पे है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में, वहां तक ही एडमिशन जाएगा। इस कैटेगरी में इस बार कोई भी सीट इंक्रीज होने के चांस नहीं है, कोई भी सीट इंक्रीज नहीं होगी इसमें। जो फर्स्ट 6 हैं उनको ही फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा और वही लास्ट राउंड तक एडमिशन मेंटेन रहने वाला है, अगर डॉक्यूमेंट्स सभी के सही रहते हैं। कभी कभी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट पे, इन केस किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत रहती है तो एडमिशन अगर कैंसिल होता है तब जाके सीट इंक्रीज हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी चांस नहीं है कि इस कैटेगरी में कोई सीट इंक्रीज हो। 6 तक ही सिर्फ एडमिशन मिल जाएगा सभी को। अब अगर हम बात करें डिफेंस पर्सनल कैटेगरी के बारे में, सो डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 हैं, 1 सीट इन ईच कॉलेज। स्टेट कैटेगरी रैंक 6, मेरिट नंबर 104 शुभम राणा 585 मार्क्स। यहां तक एडमिशन जाएगा ही सीट्स के अकॉर्डिंग, बट इस बार जो डिफेंस पर्सनल वाला पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिली है। जो काउंसलिंग जिस टाइम पे हो जाएगी, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी। इस बार कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, जो एक कैंडिडेट है इन 6 में, जो फर्स्ट 6 हैं 600 प्लस है, और उनके बाद जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे मार्क्स पे हैं 510 प्लस। जैसे तुम देखोगे, मैंने सडनली पहले तो 6th के हिसाब से एडमिशन बताया कि शुभम राणा को एडमिशन मिल जाएगा 585 मार्क्स पे। उसके बाद मैंने सडनली 11th कैटेगरी रैंक पे मूव किया है, जबकि सीट 6 है, मैंने मूव किया 11th पे। सो 11th को अगर एडमिशन मिलता है तो 553 मेरिट नंबर है बच्चे का। सुशील कुमार 499 मार्क्स पे एडमिशन जाने के चांसेस हैं डिफेंस पर्सनल में। अब बात ये आती है कि सर 6 के बाद सीधे 11 कैसे, ये सीट्स का इंक्रीमेंट कैसे, मतलब चांसेस क्या है कि 5 सीट्स और इंक्रीज हो जाएंगी। तो जैसे मैंने बताया कि एक कैंडिडेट 600 प्लस है, पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में भी 600 प्लस मार्क्स वाले जनरल कैटेगरी में सफल करते हैं, वहां पे उनको एडमिशन मिलता है, तो ये कैंडिडेट वहां पे जाएगा। इनके बाद जब हम 6th पोजीशन के बाद 7th पे मूव करते हैं, 8th पे मूव करते हैं, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे मार्क्स है 500 प्लस, 530 540 इस रेंज में है कि उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता है। अब ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि जिन कैंडिडेट्स ने डिफेंस पर्सनल में अप्लाई किया है और वो 6th पोजीशन के बाद में आ रहे हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट करेंगे या फिर उसी कैटेगरी में रखेंगे उसको। पास्ट ट्रेंड ये है कि उनको जनरल कैटेगरी में डाला जाता है जो जनरल के हिसाब से एडमिशन ले पा रहे हैं। बाकी इस बार देखने वाली बात और सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात यही है कि 6th पोजीशन के बाद जो स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं 510 प्लस, तो पता है कि 510 से कम ही रहने वाली है जनरली कट ऑफ, इससे ऊपर वाले जो मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं क्या उनको जनरल में एडमिशन दिया जाएगा या उनको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सनल वाले पार्ट पे ही ट्रीट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उन बच्चों के साथ तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा, उनको फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, इससे अच्छा तो हम जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते थे। बट स्ट्रॉन्ग चांसेस यही हैं कि उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा जिनके 530 540 इस तरह से मार्क्स हैं। तो वो स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो डिफेंस पर्सनल में कैटेगरी रैंक 11 तक एडमिशन जाएगा
मेरिट नंबर 553, सुशील कुमार 499 मार्क्स पे एडमिशन जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे भी 6 हैं। सो स्टेट कैटेगरी रैंक 6 तक एडमिशन जाएगा। मेरिट नंबर 130, स्टूडेंट नेम अवंतिका 575 मार्क्स। यहां पे मैंने लिखा सीट में इंक्रीज ड्यू टू प्रायोरिटी फैक्टर एंड मार्क्स, ये मैं अभी बताने वाला हूं आपको। एक्चुअल में एक्स सर्विसमैन में भी इस बार डिफेंस पर्सनल की तरह थोड़ा कंफ्यूजन है। आप अगर फर्स्ट 6 कैंडिडेट देखेंगे जिनको एडमिशन मिलता है रैंक के हिसाब से, उनमें से कुछ प्रायोरिटी वाले हैं। एक्चुअल में जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी होती है इसमें प्रायोरिटी वाला पार्ट होता है, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5। वो डिपेंड करता है कि जो एक्स सर्विसमैन है क्या वो उनको कोई अवार्ड मिला है या कुछ अलग अलग वाला जो पार्ट रहता है कि उनको कोई मेडल मिला है, ठीक है ना, इस तरीके से, या वो इंजर्ड हुए हैं ड्यूरिंग देयर ड्यूटी। तो इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी वाला पार्ट लग जाता है। मार्क्स चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चे के भले ही 400 मार्क्स हो, 300 मार्क्स हो, उसको पहली प्रायोरिटी पे डाला जाता है। तो इस बार क्या देखने को मिला है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, जब हम 6th पोजीशन पे एंड करते हैं जिनको एडमिशन मिलना है 575 मार्क्स, इसके नीचे वाले जो स्टूडेंट हैं एक तो उनकी भी प्रायोरिटी है, उनकी भी आई थिंक प्रायोरिटी 4 लगी हुई है जैसा मैंने देखा है। साथ ही साथ उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी इतने हैं कि उनको आराम से जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। 560 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी हैं, 530 मार्क्स वाले, 520 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी हैं जिनको जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन मिल सकता है। फिर से वही बात आती है कि क्या इन कैंडिडेट्स को जिन्होंने एक्स सर्विसमैन में अप्लाई किया है और मार्क्स अच्छे हैं, वहां पे अगर एडमिशन नहीं होता है, प्रायोरिटी वाला यहां से चला जाएगा, तो क्या इनको जनरल में शिफ्ट किया जाएगा? अगर उन कैंडिडेट्स को जनरल में शिफ्ट किया जाता है जो 560 वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं और 6th पोजीशन से नीचे आ रहे हैं डिफेंस पर्सनल में, तो उस केस में जो कैटेगरी रैंक जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी रैंक 14 तक एडमिशन जाएगा। मेरिट नंबर 583, अर्शिता शर्मा 495 मार्क्स, यहां तक एडमिशन जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर 6th रैंक के बाद जो 500 प्लस 550 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं उनको अटल यूनिवर्सिटी जनरल कैटेगरी में एडमिशन प्रोवाइड करती है। तो बाकी लास्ट में जैसे मैंने बताया कैटेगरी रैंक 14, अर्शिता शर्मा 495, यहां तक जाने के एडमिशन जाने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं फाइनली समराइज करूं जो भी हमने कैटेगरी की डिस्कशन की है मार्क्स की, कि कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो जनरल कैटेगरी वाला पार्ट है। जनरल कैटेगरी के बारे में मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग कट ऑफ वाला पार्ट नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि पास्ट ईयर का जो ट्रेंड देखा है उसके अकॉर्डिंग जनरल में सीट्स की सफलिंग इतनी ज्यादा है कि कुछ भी हो सकता है। फिर भी अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो 506 मार्क्स फर्स्ट राउंड, और अगर जैसे कैंडिडेट्स मूव करते हैं तो इवन ऐसे तो 499 भी जा सकती है अगर जनरल कैटेगरी में अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स सफल ना करें, बट ऐसा होता है। लास्ट 2 इयर्स में जो हुआ है, जो जब से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के, चाहे वो SC, ST, OBC, जितने भी मैंने डिस्कशन किए हैं यहाँ पे, उन सभी में जिनके हाई मार्क्स हैं, 600 प्लस मार्क्स हैं, इवन 595, 596 मार्क्स वालों को भी जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलता है। तो अगर ये केस होता है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 284th पोजीशन पे जो जनरल कैटेगरी में लाई कर रहा है उसके भी एडमिशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि होने को कुछ भी हो सकता है, उसका रीजन ये है कि 12 सीट्स हमारे पास फिजिकली डिसेबल कैटेगरी की वैकेंट है, प्लस 12 सीट्स तो ये फिजिकली डिसेबल वाली हो गई हमारे पास, प्लस इस बार 600 प्लस जैसे मैंने बताया 58 कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, मैंने बात की है जनरल कैटेगरी में से। तो यहां से अगर 15-20 कैंडिडेट्स भी बाहर मूव कर जाते हैं तो ऐसे भी सिनेरियो बन सकता है कि जो कट ऑफ है वो 506 से और भी कम चली जाए। तो ये तो फाइनल काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा। तो जनरल कैटेगरी में तो इश्यू ये आया, इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कोई दे ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि वो 600 वाले मार्क्स को ही अदर कैटेगरी से शिफ्ट करेंगे या हो सकता है 595 वालों को भी कर दें। पिछली बार हुआ है ऐसा, 600 से कम मार्क्स वालों को भी शिफ्ट किया जनरल कैटेगरी में। क्या रीजन रहा है उसके बारे में उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट उन्होंने जो मैंने बताया कि एक बार आप जरूर पढ़ना, पेज नंबर 14 एंड 15 जो प्रोस्पेक्टस में है उसमें क्लियरली मेंशन है कि रिजर्व कैटेगरी की जो भी सीट वैकेंट रहती है जनरल में जाएंगी, और रिजर्व कैटेगरी में जैसे SC, ST, OBC वाले हैं इनको अगर जनरल में एडमिशन मिलता है तो ये अपनी सीट्स खराब नहीं करेंगे, जनरल में शिफ्ट होंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी के बारे में फिर से बताता हूँ, जितनी सीट्स फिक्स हैं उतने वाले को एडमिशन मिलना ही मिलना है, ये 100% ट्रू है चीज, बट इससे भी ज्यादा सीट इंक्रीज होंगी। उसका कारण मैंने बताया कि सीट्स की जो सफलिंग होती है। सो
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यही हमारा फाइनल कंक्लूजन था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।